तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रिसेंट में आपको पता होगा कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी कांड हुआ। कांड ये हुआ कि हमारे देश के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में थे और उन पे एलिगेशन था शराब घोटाला का। तो अभी रिसेंट में न्यूज़ ये आया कि हमारी कोर्ट जो उनको बेल दी है, वो चुनाव लड़ने के लिए बेल दी है कि जाइए अपना चुनाव प्रसार करिए। मतलब एक सोचने वाली बात ये है कि हम जनता को ऐसा आदमी से चुनाव प्रसार कराने के लिए हमारी कोर्ट भेज रही है जिस पे एलिगेशन है शराब घोटाला का, और कोर्ट उसको बोल रही है जाइए अब चुनाव प्रसार करिए। हमारी देश की संविधान क्या कोर्ट इस बात को आज्ञा देती है कि आप जाइए चुनाव लड़िए, चाहे आप कितना बड़ा आतंकी हो क्यों ना हो आप? अरे लोकतंत्र ठीक है, मगर लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि कल का डेट में जेल से आतंकी निकल के बोले कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम तो बोलेंगे जितना जेल में सब अपना अपना नामांकन कर दो। फिर तो तिहाड़ जेल में जितना गुंडागर्दी वाला लोग है सब अपना अपना नामांकन कर दो। अब 20 दिन के निकलो और चुनाव प्रसार करके फिर चला जाना तुम लोग। मतलब कोर्ट ने आज मजाक बना दिया है कोर्ट के नियमों का और संविधान का, देखा जाए तो। मतलब सोचने वाली बात यह भी है कि एक आम इंसान उसके जगह पर रहता तो क्या आज कोर्ट उसको ऑर्डर देती जाइए जाके चुनाव प्रसार करिए? अगर आम इंसान को नहीं देती तो इसका मतलब कोर्ट ये देख रहा है ना कि कोई कौन वीआईपी है, कौन मुख्यमंत्री है। और फिर हमारी देश में बोला जाता है कि कोर्ट एक सामान्य है। तो इसमें एक सामान्य कैसे हुआ? क्या कोर्ट तिहाड़ जेल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको सबको आज्ञा देगी चुनाव लड़ने के लिए? नहीं देगी। तो फिर क्यों वीआईपी कल्चर क्यों हमारे देश में? अगर करना ही है वीआईपी कल्चर तो क्लियर कर दीजिए। आम जनताओं को छोड़िए, उधर मरने दीजिए। ऐसे भी तो मर ही रहे हैं। कांग्रेस वाला कांग्रेस के लिए भूख रहे, बीजेपी वाले बीजेपी के लिए भूख रहे हैं, मर दोनों तरफ से दोनों लोग रहे। आप मुझे ये बताइए, आज के टाइम में आप लोग से पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने आपको 60 साल खाया, बीजेपी ने आपको 10 साल खाया, केजरीवाल जैसा नेता ने आप लोग को खाया, खा ही रहे हैं ना सब मिलके। ये लोग काम कितना परसेंट करते हैं? 10%, 20%। बाकी तो ये लोग घचप जाते हैं। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। और एक चीज और सोचिए कि इस चुनाव में एक सीट पे 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो एक बिजनेस का नियम होता है कि हम पैसा लगाएंगे तो रिटर्न लेंगे ना। तो रिटर्न कहां से लिया जाएगा? आप ही लोग से तो लिया जाएगा, हम लोग से, आप लोग से रिटर्न लिया जाएगा। तो इस सब चीजों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? उस टाइम हम बीजेपी सपोर्टर, कांग्रेस सपोर्टर क्यों हो जाते हैं? और केजरीवाल जैसे चोर नेता जो हमारे देश में आते हैं उन पे आवाज कोई क्यों नहीं उठाता है? वो सोचने वाली बात है ना। मैं कोई एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं। आज देश में हम जैसे लोगों को एक झूठ होके एक सवाल आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर पहले आप ये बताइए कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो ये लोग बोलेंगे देश के लिए करना चाहते हैं, मगर जब जाएंगे तो इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी, बड़े बड़े घर मिलेंगे। आप ये बताइए, जो आदमी चुनाव लड़ने से पहले उसके पास 1 रुपया रहता है, चुनाव लड़ने के बाद उसके पास 100 रुपया कैसे आ जाता है? गवर्नमेंट इसका जवाब क्यों नहीं देती है? मोदी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? जो केजरीवाल जो अनशन करता था तो उसके पास एक गाड़ी नहीं था, स्विफ्ट गाड़ी था। आज वो 25 लाख 30 लाख का गाड़ी में चल रहा है। तो क्या कहां से पैसा आ रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? क्यों? ये जनता को जानना जरूरी नहीं है? हम जैसे लोगों को जानना जरूरी नहीं है? मगर क्या करेंगे आप लोग, हम लोग जैसे लोगों को आप गधा बनाएंगे। आज रियलिटी यही है कि हमारी देश की जो पब्लिक है वो गधा बनती जा रही है। फैक्ट है ये। हम आप अच्छा खासा गधा बनते जा रहे हैं। लिख लीजिए कि जो हाल चल रहा है इस देश में, इकोनॉमी तो भले तीसरा दूसरा पहुंच जाए, आपकी इकोनॉमी नहीं पहुंचेगी। ये जो इकोनॉमी पहुंचेगी वो जो 10,000 लोग हैं जो सबसे बड़े करोड़पति है उनको प्रॉफिट जाएगा, आपको कुछ नहीं जाने वाला। और आपको जो आएगा ना वो आपके बदौलत आएगा, ना ही मोदी, ना कांग्रेस, ना किसी पार्टी के बदौलत आएगा। ये देश की रियलिटी और फैक्ट है। आप एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो आप डोनेशन दे के मर जाएंगे पढ़ने के लिए।
कहाँ हमारे देश में एक गरीबों के लिए चाहे किसी के लिए सोचा जा रहा है? आप कोई बताएगा मुझे? कहीं नहीं सोचा जा रहा है। ये बस चुनाव तक हुरदुम है। चुनाव के बाद आप अपने अपने जितने भी नेता होंगे ना, सबको खोजिएगा। कोई मिल गया तो जरूर बताइए, कोई नहीं मिलेगा आपसे। तो वोट उस हिसाब पे देना जरूरी है ना, काम पे, ना कि ये कि आपने राम मंदिर बनाया, कि आपने अयोध्या बनाया। ठीक है, बना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उस मुद्दा से हट के आप कामों की मुद्दा पर क्यों नहीं आता है कोई, कि मैंने काम क्या किया? कुछ नहीं मिलेगा इनके पास। ये आम पब्लिकों को गधा बना रहे, हम गधा बन रहे, आप गधा बन रहे। एक दिन जय सिया राम करेंगे, ऊपर चल देंगे। तो अभी भी समय है कि आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, ऐसे नेताओं पर एलिगेशन लगाइए। अब बात पूछिए कि आपने काम क्या किया 10 साल। चलिए, मोदी जी ने काम नहीं किया है ना, मानते एक मोदी सही होंगे। जितने संसद है उनके क्या सही है? एक संसद उनका हमको निकाल के दिखाए कि हाँ उनके राज्य में क्या काम हुआ है, उनके वहां पे क्या काम हुआ है। मोदी पे चुनाव कब तक लड़ेंगे? अगर मोदी पे चुनाव लड़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। एक बात याद रखिए, देश आगे बढ़ रहा है, मानते हैं। एक गांव, एक बस्ती, उसका कौन सोचता है? उसका सोचता है मुखिया, विधायक, संसद। तो ये तो जाके दिल्ली में बैठे रहेंगे। तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? देश आगे बढ़ेगा, वही दिल्ली वाले जो संसद बैठे हुए हैं, वो मोदी जी बोलेंगे अरे बहुत काम हुआ है, मैंने राम मंदिर बना दिया है, तो मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया, दे दीजिए वोट। दिक्कत क्या है ना आज हम लोग जैसे लोगों के पास, कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मजबूरी ये है कि हम वोट दे तो किसे दें। हम लोग आज वोट देते हैं, मजबूरी में वोट देते हैं किसी को भी, क्योंकि जानते हैं आज हम ये नहीं सोचते हैं कि सबसे अच्छी पार्टी कौन है। हम ये सोचते हैं कि सबसे कम चोरी करने वाला पार्टी कौन सा है। आज वोट उस मजबूरी में दिया जाता है कि सबसे कम चोर कौन है, ना कि सबसे अच्छी पार्टी कौन है। ये रियलिटी आज हमारे देश में। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।